शास्त्रेण सर्वस्य लोकस्य परम सुखम चतुर्वर्ग फलः प्राप्ति श्लोकश्च भवेदिवम् शिल्पशास्त्र परिज्ञान मृत्यु अपि सुजेताम व्रजेत परमानंद जनक देव नामे दिमीरतम। शिल्प विना नहीं जगतिषु लोकेषु विद्यते जगत विना न शिल्पंच वर्तते वसौ प्रभु। वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, इस श्लोक में कहा गया है, जिससे कि द होल यूनिवर्स गेट्स गुड हेल्थ, gets happiness, gets all round prosperity. Human beings can even achieve divinity यानी कि देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं मनुष्य इस नॉलेज के साथ। फॉलोअर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, इस श्लोक में कहा गया है कि फॉलोअर्स ऑफ वास्तुशास्त्र नॉट ओनली गेट वर्ल्डली प्लेजर्स बट वो हेवनली ब्लिस को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और इस श्लोक में ये बताया गया है कि वास्तुशास्त्र जो है वो एक बहुत ही यूनिवर्सल शास्त्र है और जो है बहुत ही एक ब्रह्मांडी और ब्रह्म ज्ञान से रिलेटेड शास्त्र है और किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या किसी पर्टिकुलर कास्ट या क्रीड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर एनलाइटनमेंट प्राप्त करना चाहता है, स्पिरिचुअल असेंशन प्राप्त करना चाहता है, तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि वास्तुशास्त्र इस सब को प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल माध्यम है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर वैशाली गुप्ता एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वैदिक वास्तु हब। हो सकता है कि जब आपने श्लोक को सुना हो तो आपको लगा हो कि वाकई में वैदिक वास्तुशास्त्र जो है उसका वर्णन श्लोकों के माध्यम से हमारे वास्तु के शास्त्रों में, हमारे वेदों में, वास्तु के स्क्रिप्चर्स में कितना इलैबोरेटली और कितना डिस्क्रीटली दिया गया है। कैसे वास्तुशास्त्र हेल्थ का माध्यम बनता है, हैप्पीनेस का माध्यम बनता है, डिवाइन अटेनमेंट का माध्यम बनता है, वो इस श्लोक में क्लियरली दिया गया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि वैदिक वास्तुशास्त्र के इस एंगल को अप्रिशिएट करते हैं, इस एंगल को वैल्यू करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वैदिक वास्तुशास्त्र जो है वो आज के मॉडर्न डे लिविंग में कैसे अप्लाई होता है, तो आप मेरा वैदिक वास्तु हब ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगी। बट बिफोर दैट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, ये अनवेल करूंगी कि वास्तुशास्त्र के जो एंशिएंट सीक्रेट्स हैं, जो वैदिक सीक्रेट्स हैं, वो कैसे हार्मोनियस लिविंग में हमको हेल्प करते हैं। एक चीज़ तो हम सब ने सुनी है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो मैक्रोकॉज़म की क्वालिटीज़ हैं, जो मैक्रोकॉज़म के वर्च्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं माइक्रोकॉज़म में रिफ्लेक्ट होते हैं, जो कि एक परमात्मा और आत्मा का कॉन्सेप्ट भी है। और वैसे ही अगर हम कॉस्मोस को मैक्रोकॉज़म माने तो हमारा जो घर है, हमारा भवन है, वो एक माइक्रोकॉज़म है। और अगर हम चाहते हैं कि इस माइक्रोकॉज़म के द्वारा, अपने घर के द्वारा हम सुख शांति समृद्धि स्पिरिचुअल असेंशन, अपने फॉर्च्यून को एलिवेट कर सकें, तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो घर है वो कॉस्मोस के प्रिंसिपल्स का एक मिनी फॉर्म होना चाहिए। और इसके लिए जो है वो वैदिक वास्तुशास्त्र, उसके प्रिंसिपल्स, उसके सेक्रेड ज्योमेट्री, उसकी हार्मनी, रेजोनेंस, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको इस चीज़ को अचीव करने में हेल्प करती हैं। वास्तुशास्त्र जो है, चाहे हम उसके जब वैदिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो पंच महाभूत, जिससे कि हमारा शरीर बना है, जिससे कि हमारा घर बना है, जिससे कि समस्त ब्रह्मांड बना है, ये पंच महाभूत जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो 5 ग्रेट एलिमेंट्स हैं, अर्थ है, फायर है, वाटर है, स्पेस है, आकाश तत्व जो है हमारा, ये कहीं ना कहीं हमारे घर में भी जो है ये पंच तत्व छुपे हुए हैं। और जो हमारी कोणीय दिशाएं हैं, यानी कि हमारी जो डायगोनल डायरेक्शंस हैं, वो तत्वों के साथ जुड़ी हैं। जो हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं वो ऊर्जाओं के साथ जुड़ी हैं। ऊर्जा जो कि अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी है, ऊर्जा जो कि सन की प्राणिक एनर्जी है, ये तो हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। लेकिन जो हमारी डायगोनल डायरेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पंच तत्व हैं वो इन डायगोनल डायरेक्शंस और ब्रह्मस्थान में समाये हुए हैं। और वैदिक वास्तुशास्त्र जो है वो कोई
कोई नॉर्मल ऐसा शास्त्र नहीं है जिसका कि कोई बहुत साधारण शास्त्र है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र कभी साधारण हो ही नहीं सकता। एंड ये तो ऐसा शास्त्र है जिसके जो प्रिसेप्टर्स हैं, जिसके जो दृष्टा हैं, वो 18 महर्षि हैं। 18 महर्षि जिनके मैं आगे आपको नाम भी बताऊंगी। इन 18 महर्षियों के आशीर्वाद से वैदिक वास्तुशास्त्र का जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये जो 18 महर्षि हैं, जैसे ब्रह्मा हो गए, नारद हो गए, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, माया, अत्रि, गर्ग, कुमार, नंदीश, नग्नजीत, विशालक्षा, पुरंदरा, शौनक, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र, मेरे ख्याल से सभी 18 महर्षियों के नाम मैंने ले लिए। और ये जो 18 महर्षि हैं, इनके आशीर्वाद से वैदिक वास्तुशास्त्र का निर्माण हुआ था। और इनका ऐसा आशीर्वाद है कि जो भी वास्तुशास्त्री वैदिक परंपरा से वास्तुशास्त्र को प्रैक्टिस करते हैं, इन सभी 18 महर्षियों का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग है, वो उनके जीवन में तो आती ही हैं, साथ ही साथ जो उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके जीवन में भी भाग्य कल्प लेकर के आती हैं। मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में बात करी थी कि जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, मानससार में बताया गया था कि आर्किटेक्ट को सबसे पहले जो मेंशन किया था वो मानससार में किया था। और आर्किटेक्ट यानी कि स्थपति, और जो वर्ल्ड के स्थपति हैं, जो इस संसार के जो आर्किटेक्ट हैं, वो है विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा जी जो हैं, उनके बारे में इसमें विश्वकर्मा प्रकाश में और मानससार में एक स्टोरी भी दी गई है, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी दी गई है। और इस स्टोरी से जो है वो आप अपने इंट्यूशन से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये स्टोरी जो है वो क्या कहना चाहती है। विश्वकर्मा जो नाम है वो शिव, ब्रह्म और इंद्र इससे निकल करके आया है। और विश्वकर्मा जी के जो है वो 4 फेसेस थे। उनका जो ईस्टर्न फेस था उसे कहा जाता था विश्वभू, और जो उनका वेस्टर्न फेस था उसको कहा जाता था विश्व स्रष्टार। सदर्न फेस जो है उसको कहा जाता था विश्ववित, और जो उनका नदर्न फेस है, नॉर्दर्न फेस, उसको कहा जाता था विश्ववत। और ये जो हैं, इनके जो फेसेस हैं, इनके 4 जो है वो बच्चे, 4 चिल्ड्रन बॉर्न हुए थे। ईस्टर्न फेस से निकले थे विश्वकर्मा, यानी कि विश्वकर्मा जी की जो उत्पत्ति है वो ईस्टर्न फेस से हुई थी। वेस्टर्न फेस से जो प्रोड्यूस हुए थे वो थे मनु, और सदर्न फेस से जो थे वो माया थे, और नदर्न जो फेस था उसमें से ट्वस्टर निकले थे। तो ये जो 4 जो बच्चे हैं, ये विश्वकर्मा जी के जो 4 फेसेस के 4 साइड्स हैं, उनसे ये निकल करके आए थे। और ये जो 4 बच्चे थे, इन सब की शादी हुई थी। विश्वकर्मा जो हैं, जो कि ईस्टर्न फेस से निकले थे, उनकी शादी हुई थी इंद्र भगवान की डॉटर से। जो माया हैं, उनकी शादी हुई थी सुरेंद्र भगवान की डॉटर से। जो त्वष्टर हैं, उनकी शादी हुई थी डॉटर ऑफ वैश्रवना से। और जो मनु हैं, उनकी शादी हुई थी डॉटर ऑफ नला से। और इन सभी कपल्स को जो है वो एक बेटा हुआ था। और ये जो बेटा था, वो बेटा जो था वो स्थपति का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो आप देखेंगे कि कैसे शास्त्रों में जो है ये बताया गया है कि कैसे आर्किटेक्ट जो है उनकी उत्पत्ति हुई थी, कैसे विश्वकर्मा थे, विश्वकर्मा के 4 फेसेस थे, उन 4 फेसेस से जो है उनके क्या नाम थे, उनसे कौन से बच्चे उनकी उत्पत्ति हुई थी, उन बच्चों की किस भगवान की बेटियों से शादी हुई थी, और कैसे उनके बेटे को जो है वो स्थपति या सूत्रग्रही या तक्षकी, इस प्रकार से उनको अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी। तो वैदिक वास्तुशास्त्र जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वैदिक वास्तुशास्त्र का ये है कि ये जो है स्टोरीज़ के माध्यम से हमें प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हिंदू शास्त्र में हर चीज़ को माइथोलॉजी और स्टोरीज़ के नाम से बताया जाता है, जिससे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें फॉर्मूले की तरह ना मिले, एक स्टोरी की तरह मिले, और अपने इंट्यूशन से, अपने जो है वो बुद्धि से हम उसको इंटरप्रेट कर सकें और आगे अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकें। और ये तो हम सभी जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा, फैक्ट्स से ज़्यादा स्टोरीज़ को याद रखना आसान होता है। तो आज के अपने इस वीडियो में भी मैंने आपको वैदिक वास्तुशास्त्र का एक छोटा सा पहलू दिखाया।
और मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी आप में से लोग हैं जो अपने घर के लिए या फ्यूचर में कभी प्रैक्टिस के लिए, करियर के लिए वैदिक वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स को जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वैदिक वास्तुशास्त्र की मॉडर्न डे में सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो आप वैदिक वास्तु हब जो कि मेरी ऑनलाइन कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, अपने घर के वास्तु मेंटर बन सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के जीवन में फ़र्क ला सकते हैं और वैदिक वास्तुशास्त्र का जो प्रचलन है उसको थोड़ा सा आप और पॉपुलर कर सकते हैं। सो आई होप वंस अगेन ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे, प्रैक्टिकल वीडियोस, नॉलेज वीडियोस, कॉन्सेप्ट वीडियोस और एप्लीकेशन वीडियोस, अगर आप ये सब देखना चाहते हैं वास्तुशास्त्र से संबंधित, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर इन दिस वीडियो विद मी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड आई विल बी सून कमिंग विद मोर वीडियोज़ लाइक दिस। Thank you once again.